स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत से आंदोलन किए गए थे। उनमें से एक किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये विद्रोह काफ़ी सफल भी हुआ था और ब्रिटिश सरकार को किसानों के आगे झुकना भी पड़ा था। इस विद्रोह को पूरी तरह से जानने के लिए इसका पूरा विवरण समझते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के आने का मतलब अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। इसी कारण वो यूरोप की ज़रूरतों की वस्तुओं की खेती करने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर करने लग गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने नील व अफीम की खेती पर जोर देना आरंभ कर दिया। नील का प्रयोग ब्रिटेन में छपाई व अन्य कामों में किया जाता था। यूरोप में नील की मांग बढ़ने के कारण कंपनी भारत में नील की खेती के लिए ठोस कदम उठाने लग गई थी। बंगाल व बिहार में नील की खेती काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। भारत की नील, खासकर बंगाल की उच्च गुणवत्ता वाली नील जैसी बात किसी भी देश के नील में नहीं थी। सन 1788 तक भारतीय नील की मात्रा व्यापार में केवल 30% थी, जो कि 1810 में 95% तक पहुंच गई। नील की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि एक समय पर तो कई ब्रिटिश अधिकारियों ने पट्टे पर ज़मीन लेकर उस पर किसानों व मज़दूरों की मदद से नील की खेती करनी शुरू कर दी। जिनके पास नील की खेती करने के पैसे ना होते, उन्हें बैंक या सरकार स्वयं ही पैसे दे दिया करती थी। ब्रिटिश सरकार ने दो तरीके से नील की खेती करने की सोची। पहला, बागान मालिक खुद अपने खेतों में मजदूर लगाकर नील का उत्पादन करते, जिसमें ज़मींदारों को अपनी ज़मीन मजबूरन लीज पर देनी पड़ती थी। दूसरा, बागान मालिक रैयतों से समझौता करते थे, फिर वह किसानों को कम ब्याज पर नील की खेती करने के लिए कर्जा देते। कर्जदारों को खेती की 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। उसकी देखभाल, बीज बोना आदि से अंत तक सभी काम स्वयं रैयत किया करते थे। फिर कटाई के बाद फसल को बागान मालिकों को सौंप दिया जाता था। लेकिन इसी समय धान की खेती भी की जाती थी, जिसकी वजह से मज़दूरों का मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। एक समय ऐसा आ चुका था जब नील की खेती करने के लिए किसानों को मारा पीटा जाता था। उन्हें अपने सबसे उपजाऊ ज़मीन पर ही नील की खेती करनी पड़ती थी, परंतु नील की खेती की जड़ें इतनी गहरी होती थी कि वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। इसके बाद उस ज़मीन पर धान की खेती करना संभव नहीं हो पाता था। इससे परेशान होकर किसान अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने का सोचने लगे। 1859 में किसानों ने नील की खेती करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसकी शुरुआत सितंबर 1858 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुरी गांव में हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व वहां के नेता दिगंबर विश्वास कर रहे थे। 1860 तक बंगाल के मालदा, ढाका, पावना जैसे इलाकों में ये आंदोलन पूरी तरीके से फैल चुका था। किसानों की एकजुटता से उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली। रैयतों ने कर्जा चुकाने से इनकार कर दिया और साथ ही खेती के उपकरणों का इस्तेमाल वो हथियार के रूप में करने लगे। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हो चुकी थी। कामकाजी वर्गों ने भी बागान मालिकों के लिए सामाजिक तौर पर काम करने से इनकार करना शुरू कर दिया था। कोई भी यदि कर्ज लेने जाता तो उसे मार पीट कर वापस भगा दिया जाता था। इस विद्रोह को जारी रखते हुए उन किसानों ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो नील की खेती नहीं करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ब्रिटिश हुकूमत उनका साथ देगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफ़ी सचेत हो चुकी थी और वो किसी भी विद्रोह में ढिलाई नहीं देना चाहते थे। वो नील आंदोलन से भी डरने लगे थे, इसे पूरी तरह से शांत कराना चाहते थे। इनका डर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि एक मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सब में यह खबर फैल चुकी थी कि रानी विक्टोरिया ने उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर ना होने का आदेश दिया है। पढ़े लिखे लोगों का समर्थन भी इन किसानों को मिलने लग गया था। सभी अफसर व पत्रकार बागान मालिकों के खिलाफ खुले तौर पर लिखने व खबरें छापने लगे थे, जिसकी वजह से मालिकों को सैन्य सुरक्षा दी जाने लगी।
कुछ समय बाद नील आयोग का गठन किया गया, जिसमें बागान मालिकों को गलत ठहराते हुए रैयतों के लिए इस नील की खेती को घाटे का सौदा बताया गया। पर जो पिछले अनुबंधों के आधार पर बचे हुए खेती का सौदा था, उनको पूरा करना होता था। उसके बाद वो अपनी मर्जी से कोई भी खेती कर सकते थे, जिससे बंगाल में नील की खेती पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां जमींदारों व साहूकारों की रक्षा करती थी और किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई मौकों पर विद्रोह किया। सबसे पहले स्थापित होने वाला संगठन बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद बतौर अध्यक्ष के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, में पैदा हुए एक तपस्वी, एक राष्ट्रवादी और भारत के किसान नेता थे। उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादातर शुरुआती दिनों में बिहार पर केंद्रित थी और धीरे धीरे शेष भारत में फैल गई। उन्होंने बिहार के पास बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी, जहां से उन्होंने अपने जीवन के बाद के हिस्से में अपना अधिकांश काम किया। एक बुद्धिजीवी, विपुल लेखक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। सरस्वती ने 1937 से 1938 में बिहार में बकाष्ठ आंदोलन का आयोजन किया। बकाष्ठ का अर्थ है स्व खेती। आंदोलन जमींदारों द्वारा बकाष्ठ भूमि से काश्तकारों की बेदखली के खिलाफ था और इसके कारण बिहार काश्तकारी अधिनियम और बकाष्ठ भूमि कर पारित हुआ। उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में भी एक सफल संघर्ष का नेतृत्व किया, जहां किसान मजदूर एकता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। कई अन्य किसान स्वतंत्रता आंदोलन में बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह आदि शामिल हैं।